कक्षा 11 सांख्यिकी लेसन नंबर 5 आवृत्ति वितरण की विषमता। अब उसके अंदर अपने जो प्रस्तावना के अंदर 5.1, 5.2, 5.3 और 5.4 का अभ्यास करना है। 5.5 का अभ्यास करना नहीं है। पहले अपने विषमता का अर्थ देखेंगे। अपने केंद्रीय स्थिति के माप और अपकिरण के माप का अध्ययन किया और समष्टि संबंधित महत्व की सूचना आपने प्राप्त की है। लेकिन समष्टि की इकाइयाँ कौन सा मूल्य धारण करती है उसकी सूचना इन मापों से प्राप्त होती है। तदुपरांत इन मापों की सहायता से भिन्न भिन्न दो या दो से अधिक समष्टि की तुलना एवं अन्य सूचना प्राप्ति हेतु विश्लेषण भी कर सकते हैं। इन मापों के द्वारा समष्टि के अवलोकनों के प्रारूप संबंधित अध्ययन अपने पहले कर चुके हैं। अब केंद्रीय स्थिति के माप अपकिरण की सहायता से अवर्गीकृत सूचना के अवलोकनों का केंद्रीय स्थिति के आसपास किस तरह से वितरित हुए उसकी आंशिक सूचना प्राप्त होती है, परंतु उनके संपूर्ण दृष्टिकोण का ख्याल अपने प्राप्त नहीं कर सकते। इस संबंधी अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए अपने समष्टि के प्रस्तुतिकरण आवृत्ति वितरण के वक्र द्वारा किया जाता है। समष्टि के आवृत्ति वितरण के आवृत्ति वक्र से आवृत्ति वक्र की दिशा, आकार एवं स्वरूप का अध्ययन किया जा सकता है और समष्टि संबंधी अधिक सूचना प्राप्त करने के लिए तीसरा महत्व का माप जो है विषमता, और विषमता का अर्थ स्पष्ट करने से पहले अपने सम्मित आवृत्ति वितरण का ख्याल प्राप्त करेंगे। अब सम्मित आवृत्ति वितरण के जिस समष्टि के अवलोकन भूयिष्ठक मूल्य के दोनों ओर समान रूप से वितरित हुए हो, ऐसे आवृत्ति वितरण को सम्मित आवृत्ति वितरण कहते हैं। कि जिस समष्टि के अवलोकन भूयिष्ठक मूल्य के दोनों ओर समान रूप से वितरित हुए हो, ऐसे आवृत्ति वितरण को सम्मित आवृत्ति वितरण कहते हैं। इस प्रकार के आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र सम्मित आवृत्ति वक्र कहा जाता है। इस प्रकार का आवृत्ति वितरण का वक्र सामान्य रूप से घंटाकार स्वरूप का होता है। कामदारों के दैनिक वेतन रुपयों में आवृत्ति वितरण के निम्न उदाहरण द्वारा अपने आवृत्ति वक्र और केंद्र स्थिति के माप को प्राप्त करके उसकी सम्मितता का अध्ययन करेंगे। यहाँ पे कर्मचारियों का वेतन दिया है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 और कारीगरों की कामदारों की संख्या 1, 3, 6, 9, 6, 3 और 1। अब उपरोक्त आवृत्ति वितरण सम्मित आवृत्ति वितरण है या नहीं, यह निश्चित करने के लिए अपने पहले आवृत्ति वक्र और केंद्रीय स्थिति के माप प्राप्त करेंगे। अपने प्रमाण माप के अंदर एक्स अक्ष पर कह लेंगे कामदारों का दैनिक वेतन रुपयों में और वाई अक्ष पर लेंगे कामदारों की संख्या। एक्स अक्ष बराबर 1 सेमी बराबर 100 रुपया लिया और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1 कामदार। यानी अपने यहाँ पे 100 से स्टार्ट किया है। 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400 और 1500 तक, क्योंकि 1400 तक लास्ट है। अब यहाँ पे एक बोला है कि कामदारों की संख्या है तो 1 से लेके शुरू कर दो। 1 सेमी बराबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, अधिक से अधिक 9 कामदार है। अब अपने पहले कामदारों का वेतन जो 200 रुपया हो, तो कितने कामदारों का वेतन 200 रुपया है? एक कामदार का। तो अपने 200 और वहाँ पर वाई अक्ष पर 1 वहाँ पे पॉइंट कर देंगे। फिर 400 लेंगे, 400 के आगे 3 वाई अक्ष पर 3। फिर 600 में 6 कामदार हैं। फिर 800 के अंदर 9 कामदार हैं। फिर 1000 के अंदर 6 है। 1200 के अंदर 3 है और 1400 के अंदर 1 है। पहले अपने आवृत्ति वक्र बना देंगे
जो घंटाकार स्वरूप का बन रहा है, ये बनाने के बाद में अपने जो 9 आवृत्ति है, चांदारों की संख्या 9 है, तब कितना है और कितना 800 है, तो उसको M लाइन खींचेंगे, उसको M लाइन खींचेंगे और 600 और 1000 दोनों यहाँ पे 6 ऊपर 6 कामदार जो है वहाँ पे दोनों मिल जाता है, यानी 6 से बीच में लाइन करो, 6 से 7 में, और 600 और 8000 आएगा। तो अपने Q1 उसको 600 को अपने Q1 मानेंगे, 800 को M X बार MO M और M, और 1000 को Q3 मानेंगे। तो ये आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र संपूर्ण घंटाकार स्वरूप का है। अवलोकन ₹800 की महत्तम आवृत्ति 9 है और ₹800 की दोनों और समान अंतर पर अवलोकनों की आवृत्ति समान है। इसलिए आवृत्ति वितरण में भूइष्ठक के दोनों और अवलोकन समान रूप से वितरित हुए हैं, यानी मध्य का भूइष्ठक और चतुर्थक की गणना करके समिति आवृत्ति का दृष्टिकोण उसके आधार से अपने प्राप्त कर सकते हैं। जो यहाँ पे प्राप्त किया हुआ है 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400 यानी कुल, और अपने कामदारों की संख्या 1, 3, 6, 9, 6, 3, 1 n बराबर कितना मिलता है, टोटल करो तो 29 आएगा। अब अपने गुणा करो उसका, 200 और 1 को गुणा करो तो 200 आएगा, 400 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1200 आएगा, 600 को 6 से गुणा करेगा तो 3600 आएगा, 800 को 9 से गुणा करेगा तो 7200 आएगा, 1000 को 6 से गुणा करेगा तो 6000 आएगा, 1200 को 3 से गुणा करेगा तो 3600 आएगा, और 1400 को 1 से गुणा करो तो 1400 आएगा। जो अपने FX मिला तो कुल टोटल इसकी सबकी जोड़ कर दोगे तो 23,200 आएगा। अब तुमको CF ढूंढने का है। CF ढूंढने के लिए मध्य का, इसलिए CF ढूंढने के लिए एक, फिर 1 के अंदर 3 डालो 4 हो जाएगा, 4 के अंदर 6 डालो 10 हो जाएगा, 10 के अंदर 9 डालो 19 हो जाएगा, 19 के अंदर 6 डालो 25 हो जाएगा, 25 के अंदर 3 डालो 28 हो जाएगा, 28 के अंदर 1 डालो तो 29 अपने CF आई मिली। अब यहाँ पे पहले अपने क्या करेंगे, माध्य ज्ञात करेंगे कि x बार बराबर सिग्मा FX बटे में n। तो अपने सिग्मा FX कितना ज्ञात किया, 23,200, और n कितना है 29 है, तो 23,200 को 29 से भाग दे दोगे तो कितना आएगा, x बार आएगा 800। इस तरह से मध्य का पहले m ज्ञात करेंगे। m ज्ञात करने के लिए n+1/2 व अवलोकन लेंगे, तो n बराबर n है 29, प्लस 1 करेंगे तो 30 हो जाएगा, 30 को 2 से भाग दो तो 15वां अवलोकन, अपने 15वां अवलोकन कितना मिलता है, तो 15वां अवलोकन अपने को 800 मिलता है। CFI में देखने के 10 के बाद 19 है तो 19 के अंदर 15 समावेश हो जाता है, यानी अपने को m बराबर कितना मिलेगा, 800। अब भूइष्ठक में देखेंगे तो MO महत्तम आवृत्ति कितनी है, 9 है, और इसका अवलोकन कितना है, 800 रुपया है। तो MO कितना मिलेगा, 800। यहाँ पे x बार भी 800 मिला, M भी 800 मिला और MO भी 800 मिला। अब अपने Q1 और Q3 ज्ञात करेंगे। Q1 ज्ञात करने के लिए n+1/4 अवलोकन, 29 + 1 है 30, 30 को 4 से भाग दो तो 7.5वां अवलोकन। अब 7.5 किस में आता है, तो एक CFI में देखने का 10 में आएगा, तो उसका कामदारों का वेतन कितना है, 600। तो अपने Q1 कितना मिल जाएगा, 600। अब Q3 कितना मिलेगा, Q3 ज्ञात करने के लिए n+1/4 और बार 3 डालेंगे, 29 + 1 है 30, 30 को 4 से भाग दिया तो 7.5, 7.5 को 3 से गुणा करो तो 22.5वां अवलोकन आएगा। यानी CF के कॉलम में अपने देखेंगे 22.5 का आता है, तो 19 के बाद 25, 25 के अंदर 22.5 आएगा, तो कामदारों का वेतन कितना मिलेगा, 1000। यानी Q3 अपने को कितना मिला, 1000। तो आवृत्ति वितरण का मध्य का भूइष्ठक और चतुर्थकों के मूल्य
एवं आवृत्ति वितरण के आवृत्ति वक्र से स्पष्ट होता है कि x बार बराबर m बराबर MO बराबर 800 होता है। और दूसरा पॉइंट Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1, यानी 1000 में से 800 माइनस करोगे तो 200, और 800 में से 600 माइनस करें तो 200, यानी दोनों समान मिल जाता है, इसलिए चतुर्थ मध्यका से समान अंतर पर होते हैं। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा कि आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र घंटाकार स्वरूप का मिलता है। सम्मित आवृत्ति वितरण के सामान्यतः निम्नलिखित लक्षण देखे जाते हैं। पहला लक्षण क्या आएगा कि मध्य का भूइष्ठ के मूल्य समान होते हैं, यानी x बार बराबर m बराबर MO। दूसरा आएगा कि प्रथम चतुर्थक Q1 और तृतीय चतुर्थक Q3 वह मध्यस्थ m से समान अंतर पर होते हैं, यानी Q3 माइनस M बराबर M माइनस Q1। ये सम्मित आवृत्ति वितरण के लक्षण जो है वो लक्षण तुमको इसके ऊपर से सवाल किया, उसके ऊपर से अपने उसका परिणाम प्राप्त किया है। तीसरा है आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र सामान्य रूप से घंटाकार स्वरूप का होता है। और चौथा आएगा भूइष्ठ के दोनों और समान अंतर पर अवले कोणों की आवृत्ति समान रूप से वितरित होती है। यदि दिए किसी आवृत्ति वितरण के उपयुक्त लक्षण का अभाव हो तो वह आवृत्ति वितरण सम्मित नहीं होता है, ऐसा कहा जाता है। यानी सम्मित या सुदूर का अभाव वाले आवृत्ति वितरण को विषम आवृत्ति वितरण कहा जाता है। इस प्रकार आवृत्ति वितरण में सम्मितता का अभाव को विषमता कहते हैं। जो उपरोक्त लक्षण न दिखाई दे तो क्या आएगा, आवृत्ति वितरण विषम आवृत्ति वितरण कहलाता है। पहला कि आवृत्ति वितरण में मध्य का भूइष्ठ के मूल्य समान न हो। दूसरा Q1 और Q3 मध्य का M समान अंतर पर न हो, यानी Q3 माइनस M नॉट इज इक्वल टू M माइनस Q1। और तीसरा जो है कि आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वितरण का सिरा बाईं या दाईं और खींचा हुआ होता है। और भूइष्ठ के दोनों और समान अंतर पर अवलोकनों की आवृत्तियाँ समान रूप से वितरित नहीं होती हैं, तो उसे अपने विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। अब अपने विषमता के प्रकार, विषमता के आवृत्ति वितरण की विषमता के मुख्य दो प्रकार हैं, धन विषमता और ऋण विषमता। इन दोनों प्रकारों को आवृत्ति वितरण के उदाहरण के द्वारा अपने समझेंगे, आकृति द्वारा, दोनों प्रकार के आकृति के द्वारा उसको धन विषमता और ऋण विषमता। अब धन विषमता के बारे में, आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र की बाईं ओर का छोर अधिक खींचा हुआ हो तो उस आवृत्ति वितरण में धन विषमता रही हुई है। तो धन विषमता का जो पहचानने के लिए कि जो आवृत्ति वक्र बाईं ओर का छोर यानी सिरा अधिक खींचा हुआ हो तो उस आवृत्ति वितरण में धन विषमता रही, ऐसा कहा जाएगा। इस लक्षण के कारण समष्टि में धन विषमता रही हुई है, ऐसा कहा जाएगा कि आवृत्ति वक्र और औसत के मापों द्वारा धन विषमता का अध्ययन का जो उदाहरण दिया है कि एक शहर की एक अस्पताल में 60 दिन दौरान हुई मृत्यु की संख्या का आवृत्ति वितरण निम्न प्रकार है। मृत्यु की संख्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और दिनों की संख्या 2 दिन में 1 की मृत्यु, 8 दिन में 2, 14 दिन में 3, 10 में 4, 8 में 5, 6 में 6, 7 में 4 में 7, 3 में 8, 2 में 9, 2 में 10 और 1 में 11। अपने जो आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र बना है, एक्स अक्ष पर अपने क्या लेंगे, मृत्यु की संख्या, और वाई अक्ष पर दिनों की संख्या लेंगे। एक्स अक्ष बराबर 1 सेमी, એટલે 1 2 3 4 अपने कितना है, कुल 12 13 तक चले जाने का है, 11 है तो। और दिनों की संख्या में अपने ज़्यादा से ज़्यादा 14 है, यानी 15 16 दो दो का माप लिया है मार्जिन, 2 4 6 8 10 12 14 और 16। એટલે वाई अक्ष में 1 सेमी बराबर 2 दिन लिया हुआ है। अब पहले इसको अपने मृतकों की संख्या 1 हो तो दिनों की कितना है, दिनों की संख्या 2, यानी 1 के साथ वाई अक्ष पर 2 पे निशान लगाओ, फिर 2
मृतकों की संख्या 2 हो तो दिनों की संख्या कितनी है? 8। फिर 3 हो तो 14 पे जाने का, 4 हो तो 10 के ऊपर, 5 हो तो अपने 8 के ऊपर जाने का है, 6 हो तो 6 के ऊपर जाने का, 7 हो तो 4 पर, 8 हो तो 3, 9 हो तो 2, 10 हो तो 2 और 11 तो 1। तो अभी अपने जो आवृत्ति वक्र खींचेंगे तो अपने स्टार्ट करेंगे, जो पॉइंट है उसको जोड़ते जाओ। तो बाई ओर का सिरा कैसा हुआ है, दाई ओर का सुर अधिक खींचा हुआ है। अब यहाँ पे फिर अपने 4, 5 और 6, 3 मिलेगा तो एम ओ, 4 के ऊपर एम और 5, 4 और 5 के बीच में एक्स बार और यहाँ Q3। अभी इसको अपने सवाल में हल करना है। माध्यम मध्य का भूयिष्ठक कैसे ज्ञात करेंगे वो ज्ञात करते हैं। अब अपने जो यहाँ पे आवृत्ति वक्र की बाई ओर का छोर या सिरा खींचा हुआ है, महत्तम आवृत्ति 14 के अनुरूप अवलोकन x बराबर 3 की बाई और कम अवलोकन वितरित है। अब अपने दाई और अधिक अवलोकन वितरित है। अब हम आवृत्तियाँ क्रमशः घटती जाती है। पहले अपने माध्यम मध्य का भूयिष्ठक और चतुर्थक की गणना करने के लिए कोष्ठक बनाएंगे। मृत्यु की संख्या x लिखेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 है। दिनों की संख्या अपने 2 8 14 10 8 6 4 3 2 2 और 1 है। अपने x बार ज्ञात करना है એટલે fx गुणा कर देंगे। 1 को 2 से गुणा करेगा तो 2, 2 को 4, 2 को 8 से गुणा करें 16, 3 को 14 से गुणा करो 42, 4 को 10 से गुणा करो 40, 5 को 8 से गुणा करो 40, 6 को 6 से गुणा करो 36, 7 को 4 से गुणा करो 28, 8 को 3 से गुणा करो 24, 9 को 2 से गुणा करो 18, 10 को 2 से गुणा करो 20, 11 को 1 से गुणा करो तो 11। अब अपने fx की जोड़ कर दो। 2 16 42 40 40 36 28 24 18 20 और 11 तो कितना आएगा? 277। ये एन है साइन। अब अपने CFI ज्ञात करनी है। तो CFI ज्ञात करने के लिए पहले 2 के अंदर 8 प्लस करो 10, 10 के अंदर 14, 24, 24 के अंदर 10, 34, 34 के अंदर 8, 42, 42 के अंदर 6, 48, 48 के अंदर 4, 52, 52 के अंदर 3, 55, 55 के अंदर 2, 57, 57 के अंदर 2, 59 और 1 प्लस करो पे 60 एन मिल जाएगा। अब अपने माध्य ज्ञात करेंगे x बार के सिग्मा fx बटे में n। तो 277 को 60 से भाग दे दो तो कितना आएगा? 4.6166। तो x बार बराबर 4.62। m कितना आएगा? mo એટલે महत्तम आवृत्ति कितनी है? 14 है। यानी mo कितना मिलेगा? 3 मृत्यु महत्तम आवृत्ति 14 के अनुरूप अवलोकन कितने? 3। तो mo मिल जाएगा 3। m ज्ञात करना है तो n+1/2 अवलोकन। तो 60 + 1 करो और 2 से भाग दो तो 61 को 2 से भाग देंगे तो 30.5। अब 30.5 CFI में देखो 30.5 कहाँ आता है? तो 34 के अंदर आएगा और उसके सामने मृत्यु की संख्या 4 है तो m मिल जाएगा तुमको 4। अब प्रथम चतुर्थक ज्ञात करना है यानी Q1 ज्ञात करना है तो n+1/4 व अवलोकन 60 + 1/4। 61 को 4 से भाग दो तो 15.25वां अवलोकन। तो CFI में देखो 15.25 तो 24 के अंदर आएगा यानी Q1 मिल जाएगा 3। के अंदर Q3 बराबर 3 कोष्ठक में n+1/4 व अवलोकन 60 + 1 61 और 4 से भाग दिया तो 15.25। 15.25 को 3 से गुणा करो यानी 45.75 अवलोकन आएगा। जो 45.75 किस में आएगा? तो 6
6 आएगा। 48 के अंदर देखने का है, 42 और 48, 48 में जाएगा तो मृत्यु की संख्या कितनी 6। तो Q3 अपने को कितना मिला 6। अब इस प्रकार इस आवृत्ति हेतु निम्नलिखित परिणाम हमें प्राप्त हुआ है कि x बार अपने को कितना मिला 4.62, m बराबर 4 मिला, m और 3 मिला, यानी x बार ग्रेटर देन m वो है। और Q3 माइनस m, तो Q3 6 है, 6 में से m 4 है तो 6 में से 4 माइनस करो 2 आएगा। m माइनस Q1 4 में से 3 माइनस करो तो 1 मिलता है। तो Q3 माइनस m ग्रेटर देन m माइनस Q1। फिर तीसरा पॉइंट बनता है कि आवृत्ति वक्र के दाईं ओर का शोर अधिक खींचा हुआ है। तो दाईं ओर का शोर अधिक खींचा है, धन विषम आवृत्ति वितरण है। तो ये लक्षण धन विषम आवृत्ति वितरण का अपने लक्षण देखना हो तो पहला क्या कि मध्य का भूयिष्ठ का मूल्य उतरते क्रम में होता है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या पे। m x बार ग्रेटर देन m ग्रेटर देन n। इस तरह से तृतीय चतुर्थ Q3 और मध्य का m के बीच का अंतर या मध्य का और प्रथम चतुर्थ Q1 के बीच के अंतर से अधिक होता है, अर्थात Q3 माइनस m ग्रेटर देन m माइनस Q1। और आवृत्ति वक्र भूयिष्ठ की बाईं ओर का छोर अधिक खींचा हुआ होता है। ये धन विषम आवृत्ति वितरण के जो लक्षण है ये थी, वो लक्षण याद रखना है। अब ऋण विषमता आवृत्ति वितरण के आवृत्ति वक्र का बायां छोर अधिक खींचा हुआ हो, उस आवृत्ति वितरण को ऋण विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। इसमें बायां छोर अधिक खींचा हुआ हो उसे ऋण विषम आवृत्ति वितरण कहते हैं। यहाँ पे भी एक सवाल दिया हुआ है, वस्तु का भाव और ग्राहकों की संख्या 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19, 20 वस्तु का भाव दिया है तो ग्राहकों की संख्या कितनी है 1000 में है। 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 7, 4, 1 कुल 45 होता है। अपने आवृत्ति वक्र से आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र बना के देखेंगे। एक्स अक्ष पर क्या लेंगे, पहले तो वस्तु का भाव। अब वस्तु का भाव के अंदर सबसे छोटा अवलोकन 6 है, तो अपने 5 से स्टार्ट करें तो चलो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 और 21, क्योंकि 20 लास्ट है। तो एक्स अक्ष में 1 सेमी बराबर 1 रुपया, यानी 5 के बाद 6 એટલે 1 रुपया हुआ। और वाई अक्ष पर 1 सेमी बराबर 1000 ग्राहक। तो ग्राहकों की संख्या अधिक से अधिक 10 है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ले लो। फिर तुम लोग वस्तु का भाव 6 रुपया हो तो ग्राहक की संख्या 1। अब यहाँ देखो 6 रुपया 6 तो ग्राहक की संख्या 1, पहले पॉइंट बना देना। फिर 7 हो तो 2, 8 हो तो 3, 9 हो तो 4, 10 हो तो 5, 4 और 5 के 4 और 5 और 5 में ही जा रखा, एक का लिया 4, फिर 5, 10 हो तो 5, फिर 15 है तो सीधा 15 पे जाओ। 15 हो तो कुल कितना है 8 है, तो 8 ग्राहक 8000 ग्राहक। 17 हो तो 10 पे जाओ। 18 हो तो 7 पे, और 20 हो तो 1। अब ये अपने जो बना दिया पॉइंट बना के फिर उसको जोड़ दो तो आवृत्ति वक्र कैसा बनता वो बता देता है कि बायां ओर का छोर अधिक खींचा हुआ दिखाई देता है। अब अपने 10 के अंदर 5 आया, फिर 18, 15 के अंदर 8 और 17 के अंदर तुम्हारे को 10 मिला, और 18 के अंदर 7 मिला है। तो अभी यहाँ पे अपने मध्य का जो ये पहला मिला Q1 10 Q1 आएगा। 14 के x बार, 15 m, 17 mo और
18 Q3। अपने सवाल हल करेंगे। पहले तो वस्तुओं का भाव लिख देंगे 6, 7, 8, 9, 10, 15, 17, 18, 19 और 20। ग्राहकों की संख्या लिखी 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 7, 4 और 1, कुल हो जाता है 45। अब अपने fx गुणा कर दो। 6 को 1 से गुणा करो 6, 7 को 2 से गुणा करो 14, 8 को 3 से गुणा करो 24, 9 को 4 से गुणा करो 36, 10 को 5 से गुणा करो 50, 15 को 8 से गुणा करो 120, 17 को 10 से गुणा करो 170, 18 को 7 से गुणा करो 126, 19 को 4 से गुणा करो 76, अब 1 से गुणा 20 को 1 से गुणा करो 20। तो fx कितना मिल गया आपको, सबकी टोटल कर दोगे तो 642 आएगा। CF ज्ञात करना। f के अंदर 1, 1 के अंदर 2 जोड़ो 3, 3 के अंदर 3 जोड़ो 6, 6 के अंदर 4 जोड़ो 10, 10 के अंदर 5 जोड़ो 15, 15 के अंदर 8 जोड़ो 23, 23 के अंदर 10 33, 33 के अंदर 7 40, 40 के अंदर 4 44, 44 के अंदर एक 45 मिल गया। अब अपने माध्य ज्ञात करेंगे। x बार सिग्मा fx बटे में n। 642 बटे में 45 तो कितना आएगा 14.27। भाग देने पर 14.27, तो x बार अपने को 14.27 मिला। अब मध्य का m ज्ञात करेंगे। n + 1/2 व अवलोकन 45 + 1 એટલે 46 को 2 से भाग दे दो तो 23वां अवलोकन। अब 23वां अवलोकन किस में आता है तो देखोगे तो 23 आता है 15 में, वस्तु का भाव 15, तो m मिल गया अपने को 15। अब Q1 ज्ञात करने का है n + 1/4 45 + 1 એટલે 46 को 4 से भाग दो 11.5, तो 11.5 किस में आता है तो 11.5 15 में ही आएगा, तो उसका मूल्य कितना होगा, वस्तु का भाव 10 यानी Q1 10 आएगा। अब Q3 3n + 1/4 46 को 4 से भाग दिया तो 11.5, उसको 3 से गुणा करोगे 34.5। अब 34.5 किस में आता है तो 40 में आएगा। CF 40 में है तो वस्तुओं का भाव कितना रहेगा 18, यानी Q3 मिला अपने को 18 ने। MO ज्ञात करना है। महत्तम आवृत्ति कितनी है 10 है, महत्तम आवृत्ति 10 है तो MO मिला है 17। अब इसके ऊपर से अपने मध्य का भूयिष्ठ चतुर्थक को दर्शाते आवृत्ति वितरण से अपने x बार 24 14.27 m 15 MO 17 मिला, यानी x बार <m MO। फिर आवृत्ति वक्र की बाईं ओर का छोर अधिक खींचा हुआ है। Q3 - m बराबर 18 - 15 3, m - Q1 15 - 10 5 मिला, यानी Q3 - m - Q1 होगा। अब यहाँ पे ऋण विषम आवृत्ति वितरण के लक्षण के मध्य का भूयिष्ठ के मूल्य चढ़ते क्रम में होते हैं, यानी x बार <m m। Q3 और मध्य का m के बीच का अंतर की अपेक्षा मध्य का m एवं प्रथम चतुर्थक Q1 के बीच के अंतर से कम होता है, तो Q3 - m m - Q1। और आवृत्ति वितरण का आवृत्ति वक्र भूयिष्ठ की बाईं ओर का छोर अधिक खींचा होता है। यहाँ पे लक्षण ज्ञात करने के लिए विषमता के प्रकार के अंदर धन विषमता और ऋण विषमता के लक्षण आकृति सहित पूछा जाता है, इसलिए उसको याद करना है। इस सवाल के सहित समझा है। उसमें धन विषमता में ग्रेटर देन जाता है और उतरते क्रम में लगते हैं, जबकि ऋण में चढ़ते क्रम में मध्य का भूयिष्ठ के मूल्य रहते हैं और लेस देन में जाता है। Q3 - m लेस देन में जाता है और धन में ग्रेटर देन में जाता है। उसमें दाईं ओर का छोर अधिक खींचा होता है, जबकि उसमें दाईं ओर का छोर अधिक खींचा होता है। इस तरह से इसको लिखकर याद करना है।